गुरु नानक जिन्ना सुनिया सिखिया से फिर गरवास न पड़िया यो मन पीना जो जल पीना लागा कीमत कहीं न जाए ठाकुर मेरा महल अपारा साधु गुना के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਸੋਨਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤਮ ਹਰਤੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਦੰਦ ਦੁਖ ਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਓ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਏਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਮਹਾ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹਾਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਉਣਾ, ਬਾਜੇ ਉੱਪਰ ਗਾਉਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਝਦੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਰਤ ਕੀਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਢੋਲਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਤਰੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱਝਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਤਰ ਵਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਿੱਝ ਗਿਆ। शेर दिया देवरा नामे को पंडियन को पिछवारला, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भक्त जना का देवरा फिरै। कहते ज्यों ज्यों नाम के गुण गाਉਂਦਾ है कि देवरा ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਵਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਦਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਜੱਥੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਸਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਆਸਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਆਸਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ,
मेरी निमाणे की आप सूझवान संतां की हाज़री धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन चरणों में लग जाए। गज बजती आपकी वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की
देखो आप धारणा पढ़ी है कि आसरा जी सानू तेरे चरणा हम गुरबाणी के विच बड़ी बार शब्द आया है कि चरण गुरु मिठे चरणों के बाबा ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरण जुड़े। देखो कई बार सवाल भी पैदा होया कई कह देते हैं कि देखो जो आप नमस्कार करते हैं कि सतगुर का मुख किधर होता संगत वालों होता या ग्रंथी वालों। कई नास्तिक बंदे सवाल कर देते हैं क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी प्रकाश रूप हैं जो दीवा चलता है ना दीवा वाला अंधेरा जाए पूरा चानन चारे सवेरे ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਿਰਦੈ ਸਾਬਤ ਚਰਨ ਸਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की संपूर्ण कथा आप संगतां ने श्रवण की। बैठो पहले भाई साहब जी दस रहे सन कि केसगढ़ के धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का दीवान सजे सतगुरु जी का दीवान सजे है कन्ना के आवाज़ बह रही है उची उची सिंह पंज ग्रंथी का नितनेम कर रहे हैं कन्ना में आवाज़ पै रही है करते कीमत करता जाने पे जाने गुरसूड़ा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने उसी दिन आख्या सिंह गुरबाणी शुद्ध पढ़ भाई ये लाल आने लाल लाद लाद बड़ा फर्क है जे आप के कह दिए इसका अर्थ बन जाते भी करते कीमत करता जाना है जो मालक की मिलता है जी मर्यादा वो करता अकाल पुरख है वो जानता है गुरु परमेश्वर नहीं जानता भी की जाना है गुरु भी गुरु की जानता है करते कीमत करता जाना कह जाना गुरसूरा यदा अर्थ बनता जी दलाल आदि जो अकाल पुरख वैगुरु की मर्यादा जानते अकाल पुरख वैगुरु जानता है या गुरु परमेश्वर जानता है। सतगुरु जी ने उनकी जगह आवाज़ सुनी पर उस सिंह ने ना सुनिया दही पाठ पढ़ रहे भाई आलम सिंह दया सिंह को भेजे आपकी श्रवण कर रहे थे मैं उतों ही लड़ी तोड़ गई। आलम सिंह दया सिंह गए बुला के लिया सतगुरु जी ने आलम सिंह को कहा कि नहीं चपेड़ लाओ। आलम सिंह ने ना खिंच के चपेड़ो सिंह दे लाए तो सिंह ने दोने हाथ धोए कहना बाजा वाले तू कहना है ये गुरबाणी जमानियां मारा तो सुनाउंदी है सतगुरु जी तुसीं ते सानू समझाउणे हो कि बाणी जमानियां मारा तो सुनाउंदी है बाणी पढ़िया दे चपेड़ा बह रही है। सतगुरु जी मैं बाणी पढ़ रहा सी मेरे चपेड़ पई की कारण धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने महाराज मेरी चपेड़ का मेरे दर्द होया अज तेरी कोई उंगली कट के फिर दर्द होएगा कहना जी गिरती बड़ा दर्द होएगा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहते लावा दलावा साड़ियाँ उंगलों नहीं साडा शरीर है बाणी तू तो बाणी गलत पढ़ के अनर्थ कर रहे हो कि देखो गुरमुखो जे गुरबाणी आप शुद्ध नाल पढ़ीए गुरबाणी की साख्या ना लईए क्योंकि कई कहते बाणी पढ़नी चाहिए आपे पढ़ो जी देखो पढ़न का बाणी का बड़ा महत्व है। कोट पुन सुन हर की बाणी कोट पुन सुन हर की बाणी जो हम कोई तू भोजन लिया के दे के तुम किसी तो सीखो ही ना भी आपे बना लागे देगी बनाओ ला दे मेरे वर्गे को 800 रुपये किलो क्या हो मेरे वर्गा जा कट्टी रख दे जा वध चढ़ा दे काली कर दे देख के फिर की खाओगे। सतगुरु जी कहते भाई ये
बाणी साडे अंग ने तू ये बड़ी गलती कर रहे है। देखो गुरमुखों गुरबाणी पढ़ते हैं ना आप जी, विश्राम का भी फर्क नहीं बड़ा फर्क पै जाता है। एक आप सवैया में पढ़ते हैं गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत पुत्र क्यों नहीं कहती ना गुरु अर्जन घर, क्योंकि तकरीबन ग्रंथी सारे इतना ही पढ़ते हैं। गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत पुत्र आयो एक विश्राम लोक लगे। गुरु रामदास जी महाराज को गुरु अर्जन देव जी महाराज का पुत्र था। ये पढ़ेंगे गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत पुत्र आयो, फिर शुद्ध बनेगा कि गुरु रामदास के घर गुरु अर्जन देव जी महाराज पैदा हो। ये पढ़ेंगे गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत पुत्र आयो, एक विश्राम के नाल अनर्थ हो गया। देखो एक मैं आम उदाहरण देगा। किसी ने कह करना पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। हूँ जे विश्राम लाता भी पकड़ो मत जाने दो कि बंदा आया भाई फड़ लो जान न दो, जे कहते पकड़ो मत जाने दो भी फड़ो मैं जान दो। माते नॉलेज का कितना मतलब है कि पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। गुरबाणी का जो विश्राम है कितना फर्क है। इतने फिर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज को बेनती की सिंह ने सतगुरु जी अज तेज सिंह ने गलती की है, सबको असी भी करते हैं क्योंकि भुलन अंदर भुल गुरु मालका साढ़े से कृपा को बाणी बढ़ा। सतगुरु जी ने इतने वचन किया कि भाई गुरबाणी की संख्या जिन्होंने तुम्हें कथा भी सुनावे समा फिर जो मुक्तसर की जंग तो बाद अंतमा साहब आए कमल कसा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने खोलिया। फिर 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पलों के दिन इतने रह गए। तो सतगुरु जी ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पावन स्वरूप लिखे, बाणी पढ़ाई खुद तो बाणी की कथा की। 40 सिंह जिन्होंने कथा सुनी विदेह मुक्त हो गए सन। गुरमुखों विदेह मुक्त सब दे सचखंड चले गए सन। भाई मणि सिंह के भाई देव सिंह भी विच सन। तो भाई साहब की गल कर रहे सतगुरु जी ने भाई मणि सिंह भाई देव सिंह को रोक लिया, कहते सिंहो तुसीं नहीं जाना, तुसीं नहीं जाना। भाई मणि सिंह देव सिंह ने हाथ जोड़े, कहते सतगुरु जी जोड़ा आनंद होने प्राप्त हो है ना जी अवस्था साडा मन बड़ा करते भी ये अवस्था के पिछे नहीं। सतगुरु जी साढ़े पर कृपा करो, मेहर करो, सानू जान दो, इस अवस्था में रहन दो। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहन लगे सिखो तुहाडे ते बड़ियां जिम्मेवारियां ने, जिहड़ी संख्या तुसीं लई है ना कथा सुनी है तुसां आगाह भी सिखाउणी है। तुहाडे नाल बचन रहा भाई मणि सिंह मेरे बंद बंद भावे कट्टे जान पर ये अवस्था तेरे तो कभी समाप्त नहीं होगी, ये अवस्था तेरे से सदा रहेगी। भाई दीप सिंह को किया तेरा शीश के काम हो सकता है पर ये आनंद तेरे तो कभी दूर नहीं हो। वो वचन सब कुछ जितने पूरे भी हुए सारी बाणी की कथा हुई 2300 धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने 25 सिंह ला के अखंड पाठ किया 2300 तो 2500 तक जो हम आगे आ रहे हैं ना 5 10 5 6 7 अखंड पाठ साहब बड़ा माहौल है। 7 लाख पहुँच चुके हैं बाबा बूटा सिंह जी ताजू को जिन्हों का आपसी संगत लगेरे समय को उम्मीद करते हुए
जिन्हां दे बाप गुरबाणी भी कहती है, आओ सारे प्यार के नाल पढ़ के लो। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, बेटी सीधे तरीके पढ़ी। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, मिलियो न प्यारिया किन्ना तो दूर रहना है। कबीर साथ संग कीजी है, दूर है नहीं है। आसन कारो परसी है, तो बस लग है। कहते साख्त पुरस तो दूर रही। तो साख्त कौन है जी? गुरबाणी के बिच ही गुरबाणी की कथा है। गुरबाणी के अर्थ करती। साख्त कौन है? हर जस सुने हर गावे, बात नहीं कुंठ गिरा मैं। कहते जिहड़ा हरि का दर सुनता नहीं, हरि के गुण गाँदा नहीं, जिहड़ा कहता नाम जपण का कोई फायदा नहीं, बाणी पढ़न का कोई फायदा नहीं, जिहड़ा गल्लां दे नाल ही कहते बैकुंठ गिरावे। आप न दे गुरु पर पानी ते निंदे जे गंगा नहीं। अज साडा ही हाल होया पे। आप देखो मेरे वर्गे ने कभी भी कुछ करना। मैं कहांगा जी किरत करो जी, ये सारे बेले है, ये साधा का लाना बेलड़ा का लाना है। ये मेरे वर्गा कोई अर्थ करता है। कदे उन्होंने पूछा करो बाबा तू कि पक्की गुड़ता है? कद लिया को सपना भी तू कि पक्की में गुड़ पाना है।
तेरी किहड़ी फैक्ट्री चलती है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ 23 ਸਾਉਣ ਨੂੰ 25 ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਥਾ ਬਾਬਤ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਲ ਲਾ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਸਰਾਟੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਥਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਝੜੀ ਲੱਗਣੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਘੰਟਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਝੜੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਥਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ